अगर आपसे पूछा जाए संसद का कौन सा सदन भंग होता है और कौन सा नहीं, और अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो नंबर गए। आज कॉन्सेप्ट जड़ से साफ करेंगे। आखिर में कुछ ऐसे सवाल हैं इंपॉर्टेंट जो हर पेपर में आते हैं, तो वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन संसद क्या है? भारत की संसद दो सदनों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन दोनों की भूमिका अलग है और यहीं से असली अंतर शुरू होता है। लोकसभा भंग क्यों होती है? सरकार यहीं बनती है। भारत में संसदीय प्रणाली है। सरकार लोकसभा में बहुमत के आधार पर बनती है। अगर बहुमत खत्म तो सरकार खत्म। अविश्वास प्रस्ताव। अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सरकार गिर जाती है। ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नई सरकार बनाने के लिए जनता से फिर चुनाव करवाना जरूरी है। 5 साल का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। 5 साल पूरा, स्वतः भंग, फिर नए चुनाव। असली कारण डीप कॉन्सेप्ट। लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, इसीलिए अगर सरकार बदले जनता से दोबारा राय लेना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसीलिए लोकसभा भंग होती है। भूल सभा भंग क्यों नहीं होती? स्थायी सदन राज्यसभा को स्थिरता देने के लिए बनाया गया। ये कभी भंग नहीं होती। सरकार इसके प्रति उत्तरदायी नहीं। सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। इसीलिए सरकार गिरे तो राज्यसभा पर कोई असर नहीं। रोटेशन सिस्टम। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, नए सदस्य आ जाते हैं। इसीलिए इसे भंग करने की जरूरत नहीं। फाइनल कंपैरिजन एग्जाम टेबल। आधार लोकसभा, राज्यसभा। सरकार बनती है, हाँ, नहीं। जनता द्वारा चुनी, हाँ, अप्रत्यक्ष। कार्यकाल 5 वर्ष, स्थायी। भंग, हाँ, नहीं होती। बॉम्ब यूपीएससी लेवल क्वेश्चन। प्रश्न, अगर लोकसभा भंग हो जाए तो क्या राज्यसभा भी भंग होगी? उत्तर, नहीं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और उसका अस्तित्व लोकसभा से स्वतंत्र है। पावरफुल एंडिंग। लोकसभा इसीलिए भंग होती है क्योंकि सरकार वहीं से बनती है, और राज्यसभा इसीलिए नहीं होती क्योंकि देश को स्थिरता चाहिए। अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो इसे सेव कर लो, क्योंकि ये सवाल हर परीक्षा में आता है। लोकसभा बनाम राज्यसभा 10 MCQ। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी स्थायी। सही उत्तर बी 5 वर्ष। राज्यसभा को क्यों भंग नहीं किया जाता? ए क्योंकि ये जनता द्वारा चुनी जाती है, बी क्योंकि ये स्थायी सदन है, सी क्योंकि इसका कार्यकाल 10 वर्ष है, डी क्योंकि ये राष्ट्रपति के अधीन है। सही उत्तर बी स्थायी सदन। सरकार किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? ए राज्यसभा, बी दोनों सदन, सी लोकसभा, डी राष्ट्रपति। सही उत्तर सी लोकसभा। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी राज्यसभा, डी भारत के राष्ट्रपति। सही उत्तर डी राष्ट्रपति। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? ए आधे, बी 1/3, सी 1/4, डी सभी। सही उत्तर बी 1/3। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ए राज्यसभा, बी राष्ट्रपति के पास, सी लोकसभा, डी सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर सी लोकसभा। यदि लोकसभा भंग हो जाए तो राज्यसभा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए राज्यसभा भी भंग होगी, बी राज्यसभा स्थगित होगी, सी कोई प्रभाव नहीं, डी राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। सही उत्तर सी कोई प्रभाव नहीं। राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? ए 200, बी 230, सी 250, डी 300। सही उत्तर सी 250। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी दोनों, डी राष्ट्रपति भवन। सही उत्तर सी दोनों, डी उत्तर। लोकसभा भंग होने का मुख्य कारण क्या है? ए राष्ट्रपति की इच्छा, बी न्यायालय का आदेश, सी सरकार का बहुमत खोना, डी राज्यसभा का प्रस्ताव। सही उत्तर सी सरकार का बहुमत खोना। अगर वीडियो में कोई कमी है, कोई गलती हुई हो तो जरूर बताएं, हम अपनी गलती सुधारेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।